नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का होता है। हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोल होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सी वी रमन है। डॉक्टर सी वी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले ही। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है, जिंक की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, CO गैस होती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है, तो ताप बढ़ जाता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो जल का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है चंद्रमा पर, इसलिए नींबू की सहायता से शरबत नहीं पिया जा सकता है चंद्रमा पर। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। और इसके अलावा मेढक भी होता है, मेढक भी अपनी त्वचा से सांस कर लेता है, श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश समय लगता है, लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप होती है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन होते हैं बिजली के वाहक। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, बाएं सिरा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल होता है जल का शुद्ध रूप। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया मनुष्य में। सोते समय रक्तदाब घटता है या फिर बढ़ता है? घटता है, सोते समय रक्तदाब घटता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 pH होता है मानव रक्त का pH मान। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है सोडा वाटर में, जिसके कारण इसमें नींबू डालने पर बुलबुले निकलने लगते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन क्रिया में। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी। RBC का कब्रगाह यानी कि शमशान है। प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहा जाता है, प्लीहा यानी कि तिल्ली को।
गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाती है विटामिन बी की कमी से। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है। कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा रोग है, जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है घेंघा रोग है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना श्वेत कणिकाओं का मुख्य प्रयोजन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% मानव शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है? लासोन पदार्थ पाया जाता है हरी मेहंदी में जिसके कारण लाल हो जाती है मेहंदी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल है, जो तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल राज्य है। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। कणिकाओं यानी कि कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? सदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है विभवांतर। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। कार्नोटाइड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नोटाइड। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C उत्सर्जित होती है मानव मूत्र से। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है जो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XS होता है पुरुष और स्त्री का जीन संगठन। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लहू की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है लहू की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है तिल उत्पादन में और चीन का प्रथम स्थान है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फेगमोमैनोमीटर की हेल्प से रक्त दाब मापा जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? वृक्क नहीं काम करता है, किडनीज नहीं काम करती हैं,
किडनी काम नहीं करती हैं जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है। काला जार ज्वर का संचरण होता है, बालू मक्खी काटने से होता है। काला जार ज्वर का संचरण बालू मक्खी काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ हिपेरिन होता है। पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, तिल्ली में नष्ट हो जाती हैं। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है? सेबर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सार्स का पूरा नाम। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ और पौधे खाना तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल से निकलता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया में जल से निकलती है ऑक्सीजन। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं, मलेरिया रोग के वाहक होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग के प्रवाहक होते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन उत्तक के कारण। मेलानिन उत्तक के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है, एड्रेनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन होता है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा धातु है जो रक्त में पाई जाती है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित होता है आयोडीन के कारण कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है आयोडीन की उपस्थिति के कारण। कायिक जनन पाया जाता है, आलू में पाया जाता है कायिक जनन। अगला क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प है, मक्का होता है एक लिंगी पुष्प। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है शर्करा का श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। अंडाणु का निषेचन होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम फूल गोभी के खाने योग्य भाग होता है। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द को दिया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए होता है, डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। कोशिका का अध्ययन सेल का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, लार ग्रंथि होती है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है।
दोस्तों मैंने जीके संजीवनी ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक का प्राइस मात्र 89 रुपये है। 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इस ई बुक को बाय करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद रिव्यू एंड पे पर क्लिक करना है। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आपकी ई बुक यानी PDF मिल जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% हीलियम पाया जाता है सूर्य में, 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5% अन्य तत्व पाया जाता है सूर्य में, 2.5%। और सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है सूर्य का केंद्रीय भाग। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और इसे जांघ की हड्डी कहते हैं। फीमर हड्डी को जांघ की हड्डी कहते हैं। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.3 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन होती है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं। वैसेक्टॉमी कहते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु होती हैं, नॉन मेटेलिक होती हैं जो ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में हो सकती हैं। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर की हेल्प से वायु की गति मापी जाती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे सशक्त बल है। सबसे पावरफुल बल होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी होती है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, यकृत धमनी होती है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत अंग होता है जो ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है। जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। रंध्र की हेल्प से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है शंकुआकार का होता है फेफड़ा।
भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया होती है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेसिल स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। जराबिक सेवन है कृत्रिम हृदय होता है। जराबिक सेवन कृत्रिम हृदय होता है। पित्त स्रावित होता है, यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में, भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम में अमाशय का भोजन में पाचन होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होते हैं जो कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना होता है जो अदरक और आलू के खाने योग्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्याशितता की सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। भारी जल यानी कि हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर भारी जल में ड्यूटेरियम होता है जो कि हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। अंडाणु का निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज एंजाइम होता है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वो वैज्ञानिक कौन है जिसने सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वी हैं जिन्होंने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि इम्फाल में है, मणिपुर के इम्फाल में, की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
वर्ष 1993 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है शरीर का तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है स्वेच्छावास क्रिया है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामेटर होती है। मनुष्य के माइंड की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम होता है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन नियंत्रित करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है जैव पराक्रम के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03% से 0.4% CO2 पाया जाता है वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया होता है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? दांत का एनिमल शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और एक कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ की हड्डी होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार पर मिनट धड़कता है मनुष्य का हृदय। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 14 ग्राम होता है एक मस्तिष्क का वजन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% जल पाया जाता है मानव शरीर में। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। श्वेत रक्त कणिका का जीवन कितने दिन होता है? 2 से 4 दिन होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? AB होता है सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O होता है O ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं 2 समांतर दर्पणों के बीच। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताएं किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है।
मैक नंबर संबंधित है। हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसरता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है, इसलिए बाद में उसे दिखाई देता है। पहले काला धुंधला दिखाई देता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? औरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है और टंगस्टन विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में क्योंकि विद्युत टंगस्टन का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। अगला क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। डायनमो का कार्य है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उन पर जस्ते यानी कि जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत के चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं इसकी प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, एवापोरेशन प्रक्रिया के द्वारा। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्राकिरणन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य उदय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। संवहन यानी कि कन्वेक्शन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बल का मात्रक एसआई पद्धति में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनमो के द्वारा बदला जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में ज़्यादा दिखाई देता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी होता है। सिल्वर उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? उष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण सफ़ेद रंग उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए गर्मी में लोग सफ़ेद रंग से घर को पुतवाते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है। मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य अवयव। मीथेन होता है CH4 होता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। जब वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl होता है। साधारण नाम का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl होता है। संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप होता है? चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का रूप होता है। अगला क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक है जो आंसू में पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं रडार में। रिचर स्केल किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं डायनामाइट के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जलाकर ज्ञात कर सकते हैं सूती और ऊनी रेशों को। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी संतरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है एल्युमिनियम। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जल में अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। कैलोरी की मापन इकाई होती है। उष्मा होती है कैलोरी की मापन इकाई। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर की हेल्प से वायु की गति मापते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, नाभिकीय बल होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। जड़त्व की परिभाषा देता है न्यूटन का प्रथम नियम। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करती हैं। अगला क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पराचक्रण होता है? न्यूट्रॉनों में होता है। न्यूट्रॉनों में होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन में होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग लाल होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम के भी नाम से भी जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार लाल लिटमस को करता है, नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक लिंगी पुष्प है, मक्का होता है एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसों होता है जो द्विलिंगी पुष्प होता है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। 90% जल पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस होता है। जो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है प्रयोग रेडियो फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम धातु पाई जाती है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार यहाँ पर धड़कने होगा। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार धड़कता है। लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है। प्लीहा यानी कि स्प्लेन रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। एरिथ्रोसाइट के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? अग्न्याशयी ग्रंथि होती है जो अंतः और बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मनुष्य की मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान होता है 7.7 होता है बाइल का पीएच मान। कवकों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। डीएनए की इकाइयां हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है। अग्न्याशय में बनती है। इंसुलिन अग्न्याशय में बनती है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। टीनिया सोलियम यानी कि फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है। आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। मानव नेत्र कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? बोआल्डेर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना होता है। तना अदरक और आलू के खाने योग्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है?
कोबाल्ट होता है जो विटामिन B12 का घटक होता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबाल्ट होता है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना, ट्रिप्सिन का कार्य होता है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, जस्ता होती है ट्रेस धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। रेनिन एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित करता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है आमाशय में भोजन का पाचन। अंडाणु का निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय होता है, मारस मस होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग पैदा होता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? वृक्क, किडनीज नहीं काम करते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन ऊतक कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रामबिन के द्वारा परिवर्तित होता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33 कशेरुकों की संख्या होती है मानव शरीर में। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। लाग या विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टेटनस बीमारी का दूसरा नाम होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, कार्ल बर्ग ने किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, जीन कहते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, वाटसन और क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीटल और टैटम ने किया था। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को।
गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन निर्मित करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? लाल डेटा कुक में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही जीव का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जा सकता है। ये पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा के रंग देने वाले वर्णक हैं। मेलानिन उत्तक होता है जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक में आपको 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक है। इस ई बुक का प्राइस है मात्र 89 रुपये, 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।